हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेके। एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग में एक्चुअली मैं देखने वाली हूँ कि होता है ना कि हम बैठे रहते हैं और परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से मांगते हैं कि भगवान मेरी ये विश कब पूरी होगी, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में कब ठीक होगा, कब मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, कब मेरा लाइफ अच्छा होगा। तो ये जितने भी क्यों आपके लाइफ के हैं ना, जो आपको अभी तक परेशान कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं ये देखने वाली हूँ कि यूनिवर्स उस क्यों के लिए आपके क्यों का जवाब कैसे देने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के पास आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनके सवालों के क्या जवाब हैं आपके पास, क्या जवाब देना चाहते हो आप यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी एस ऑफ कॉइंस। तो सबसे पहले तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए है यूनिवर्स आपके लिए क्लेम कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को, अबंडेंस को। यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप एस ऑफ पॉइंट्स तक जा सकते हो। मतलब वो होता है ना कि पारंगत हासिल करना किसी चीज़ में, आप बिल्कुल एक्सेल कर सकते हो। और यूनिवर्स यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ना कि जो चीज़ आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, यहाँ पे जाते हुए यूनिवर्स आपको जवाब दे रही है कि तुम्हारे अंदर उस चीज़ का राज छुपा है, उसको तुम खुद ढूंढो। मैं आगे और मैसेजेस देखना चाहूँगी कि और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगा ही था कि अपने अंदर आपको ढूंढने के लिए बोला ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आप निगेटिव एनर्जी में हो। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि जो समय होता है, जो टफ टाइम होता है, उस समय इंसान खुद को ब्लेम करता है, कुछ भी निगेटिव चीज़ ही सोचता है, पॉजिटिव थॉट्स आ ही नहीं पाते हैं माइंड में। नेचुरल है, मैं इस चीज़ को के लिए आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही यूनिवर्स आपको ब्लेम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना रीवायरिंग आपको करना पड़ेगा अपने थॉट्स का, अपने थॉट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जब भी निगेटिव थॉट आए तो कैंसिल 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 बोलो कि नहीं, मेरे को ये थॉट नहीं चाहिए, मैं इसे कैंसिल करती हूँ, मैं इसे, और कोई पॉजिटिव थॉट उसकी जगह पे लाओ अपने लिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे आप बनते चले जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना आपके सवाल का जवाब आपसे ही उल्टा पूछ रहे हैं कि देखो बेटा, मैंने तो तुम्हारे, और ऐसा नहीं है, आपके पास स्किल है, आप स्किल्ड पर्सन हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जो कुछ सीखने जाता है बट उसके दिमाग में कुछ आ नहीं पाता। आप बहुत ही, आपका ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत सारे स्किल्स हैं आपके पास, बट फिर भी आप नहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे एक्चुअली सच पूछो तो यूनिवर्स वर्डिड है खुद आपके लिए कि उसने आपके लिए बहुत कुछ होल्ड करके रखा है, बट अभी तक क्यों नहीं वो आप तक पहुँच पा रहा है। अब वो नहीं पहुँच पा रहा है आप तक क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ डरे सहमे हुए हो सकता है ना आपको बार बार बोला जाता होगा कि आप किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये खराबी है, वो खराबी है। मतलब आप सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं वो भी वैसे ही हैं जो आपको स्टैब करते हैं अपनी तीखी बातों से, और आप अपने लिए एक सेफ जोन ढूंढ रहे हो कि कहीं तो मुझे वो जगह मिले जहाँ कोई पर्सन हो जो मुझे समझे, कोई जगह हो जहाँ मेरी बातों को समझा जाए कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा। और मेन है ना कि आप अगर अपने एनर्जी को शिफ्ट भी करना चाहते हो तो ये जो लोग हैं आपके चारों तरफ वो आपको नहीं करने देते हैं। मतलब होता है ना कि अगर मान लो कि आपके पास जॉब नहीं है, जॉब का ही एग्जांपल लेते हैं, तो आपको चारों तरफ से लोग बोलना शुरू कर, अरे इसके पास तो कोई स्किल ही नहीं, इसलिए इसको कोई जॉब नहीं मिल रहा, उसको देखो वो तो ऐसा एक्सेल कर गया अपने काम में। और ये सारी चीज़ें आपको और डिमोटिवेट करती हैं, आपको ये सोचने पे और मजबूर कर देती है कि नहीं, सच में यार कुछ कमी मुझ में ही है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे लोगों से ना कोशिश करो कट डाउन करने की, कुछ दिनों के लिए अगर अलग हो सकते हो तो हो जाओ उन लोगों से, और नहीं तो टाइम स्पेंड उन लोगों के साथ करना कम कर दो जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाता। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको आपके ही रिलेशनशिप को लेके निगेटिव बातें बोलते हैं। ठीक है, और वो चीज़ आपके लाइफ में आप देखते हो कि मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरत ये भी है कि वाइजली सुनो दूसरों की बातों को। अगर वो चीज़ आपके फ़ायदे की नहीं है तो आप मन में ही कैंसिल 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 बोलते रहो, क्योंकि यहाँ पे नज़र डलने की भी एनर्जी है कि अगर
आप पे नज़र भी लग रहा है। देखो मैंने पहले ही बोला, बहुत मेहनत करने की, बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको हर इर्द गिर्द के लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। लड़ने मीन्स ये नहीं कि आप उनसे वर्बल लड़ाई कर लो, ये नहीं कह रही हूँ मैं, या फिर फिजिकल फाइट कर लो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंटली अगर वो पर्सन आपकी तरफ निगेटिव थॉट भेज रहे हैं तो आप उसको कैंसिल करो वहीं पे, समझ रहे हो। तो यस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है और आप करते हुए नज़र आ रहे हो। आप मेहनती हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो। और यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आप मेहनती हो, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, दोनों बहुत ही फास्ट एनर्जी है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे घोड़े पे और ये बकरे पे, दोनों बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं। और यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्टेशन जिसका के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल, बहुत ही एक्सेल हो वो मैनिफेस्ट करने में चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे वैसे पर्सन आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की शादी होने वाली है और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे ही पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। बहुत, और ऐसा है ना, या तो आप बहुत शांत हो और आपके पार्टनर बहुत चुलबुले होंगे, नहीं तो आप बहुत चुलबुले हो, आपके पार्टनर बहुत शांत होंगे। तो एक ऐसी जोड़ी बनने वाली है, ठीक है। और यस, लेट्स सी और क्या है यूनिवर्स आपके लिए, और क्या क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो अगर आपका सवाल ये था कि मेरी शादी कब होगी, तो वो चीज़ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखो, मेहनत आपको बाहर की तरफ नहीं करना है, इनर वर्क करना है। आपको खुद को समझाना है कि यस, आप वर्दी हो एक अच्छे रिलेशनशिप के, आप वर्दी हो एक सब कुछ, आप फिनेंसेस आपका सही हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास हो, आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। सबसे पहली बात है ना कि जो हमारे अंदर का जो विल पावर है ना, वो ही बहुत वीक हो जाता है जब लोगों के निगेटिव थॉट्स हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। जब हम सुनते हैं कि हर कोई निगेटिव बोल रहा है तो वो चीज़ अफेक्ट करती है। आई नो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, और क्या है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स एंड द टेबल कार्ड। यस, देखो पैशन, रिलेशनशिप में पैशन, लाइफ में बहुत सारा पैसा, रिलेशनशिप एक ऐसा जिसमें बहुत सारा प्यार हो, कमिटमेंट हो, सारी विश जहाँ पे पूरी हो जाए, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। 6 ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए तो उनकी एक्स की वापसी, ऐसा रिलेशनशिप जो आपका पीछे छूट चुका था, जो पर्सन आपके पीछे छूट चुके थे और आप यहाँ जानने के लिए आए हो कि जो मेरा पर्सन था जो मेरे से छूट गया, या फिर कोई मेरा दोस्त था या फैमिली मेम्बर जो पीछे छूट गए, जिनसे मेरी बातें अब नहीं होती है, अब आप ना, यूनिवर्स आपको उनसे भी जुड़ने को बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज ये भी है कि आप उनसे जुड़ोगे, ठीक है। और जुड़ने के बाद एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप आप उनके साथ फील करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके विचार ही और आपका जो आपके अंदर, देखो मेडिटेशन, बैलेंस बनाना खुद में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो लोग जो भी चीज़ बोलेंगे वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। और ये बैलेंस बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंसान जो बैलेंस बना चुका है, जो भी इंसान हार्ड मास का शरीर जिसका भी बना हुआ है ना, वो हर रोज़ अफेक्ट होगा। वो रोज़ अगर 10 घंटा भी मेडिटेशन करता है, लेकिन 11वें घंटे में अगर उसको कोई निगेटिव थॉट बोलेगा, वो पर्सन, उस पर्सन को उससे वो विचलित होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते चाहते हो कि रोज़ मेडिटेशन करते हो, खुद को बैलेंस करते हो, आप बताते हो कि लोगों का जो ये थॉट है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अलग हो इस थॉट से, क्योंकि लोगों का जो भी परसेप्शन है आपके लिए, उससे आप अलग हो। आप नहीं, वो चीज़ नहीं हो जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप कट डाउन करोगे ना, आप देखोगे कि ठीक है, लोग बोल रहे हैं आपके बारे में निगेटिव, आपके बगल में भी आके बोल के जा रहे हैं, बट आप उससे डिटैचमेंट एक फील करोगे कि नहीं, मैं जितना पहले अफेक्ट होता था इस चीज़ से, उतना मैं नहीं हो रहा अब, ठीक है। बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है, अपने आप को बिल्कुल ज़मीन से ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस,
एंड लास्टली 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने पहले भी बोला कि शादी की यहाँ पे एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, जो मैंने पहले बोला कि आपकी एक्स की वापसी होगी, या फिर कोई ऐसे पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकते हो जिनसे आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कम्युनिकेट करना, और जो पीछे छूट गए थे उन लोगों से मिलते हुए आप नज़र आ रहे हो। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी एक्स पर्सन थे ना, वो अगर आपके लाइफ में निगेटिविटी ला रहे थे, वो आपके सेल्फ स्टीम को ख़त्म कर रहे थे, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं, मतलब कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे थे आपका और आपके फीलिंग्स का, तो प्लीज़ वैसे लोगों से बाय बाय ही करके रहो। वैसे लोगों का मत आने देना अपने लाइफ में। यहाँ पे उन लोगों के लिए है जिन लोगों का रिलेशनशिप हेल्दी था, और हेल्दी रिलेशनशिप इन द सेंस कि वो लोग अलग हुए हैं, उसके पीछे एक रीज़न था कि ठीक है फिनेंसेस ऐसे थे कि नहीं, अभी एक रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, तब हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर दोनों अपने करियर पे ध्यान देते हैं एंड फिर मिलेंगे, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हुआ। एक ऐसा रिलेशनशिप भी होता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे को बस एक्सप्लॉइट करता है, तो कोशिश करना कि उस लोगों से दूर रहने की। ठीक है, और एक चीज़ और, पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही स्टूडेंट की एनर्जी में आओ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप बहुत ही स्किल्ड पर्सन हो। ठीक है, आपके पास जीवन का भी स्किल्ड, मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ आपको काम में आपको बहुत कुछ आता है, जीवन के बारे में भी आपकी जो गहराई है, जो आपका सोच है, वो बहुत ही डीप है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जो सब सोच रहा है उससे अलग आपकी सोच है। तो यहाँ आपको करना क्या है, आपको फिर से स्टूडेंट की एनर्जी में आनी है कि ठीक है, मेरे को बहुत कुछ पता है, बट फिर भी मुझे इस दुनिया से भी बहुत कुछ सीखना है। वो सीखना क्या है, यही डिटैचमेंट, लोगों के निगेटिव थॉट से जब आप खुद को डिटैच करोगे, यही चीज़ आपको सीखनी है। यहाँ पे यही चीज़ आपको बोला जा रहा है। एम्प्रेस पे भी देख लो, यहाँ पे बड़ा सा ये है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे प्रेगनेंसी है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बहुत दिनों से अगर आप इस चीज़ में, इस जर्नी में रहे हो कि सोचते रहो कि कब होगा ये, तो ये इस मंथ में होता हुआ नज़र आ रहा है। मंथ में, आई डोंट नो व्हाई मैंने ये मंथ बोला, क्योंकि ये मंथ की रीडिंग नहीं थी, फिर भी मैंने बोला है। तो ये कुछ लोगों के लिए है कि वो इस मंथ में या तो कंसीव करेंगे, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट थे तो इस मंथ में आपका फाइनल मंथ होगा, जिस मंथ में आप अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम देखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो बहुत ही आपको वाइज बनाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों के डिटैचमेंट, सिंपली आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस करो डिटैचमेंट। इन द सेंस ये नहीं कि लोगों से, लोगों के थॉट से, अपने नेगेटिव थॉट से, अपने नेगेटिव बिलीफ से जो आप खुद के लिए बना के रखे हो, बिल्ड करके रखे हो, क्योंकि भाग्य आपका बहुत तेज है, आपके जीवन में है बहुत कुछ, लेकिन ये सब तभी आएगा, कोई भी चीज़ की कमी आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो या फिर इमोशनल लेवल पे हो, किसी भी तरह का अगर आपके जीवन में आपको कमी लग रही है, हेल्थ वाइज भी अगर आपको कमी लग रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि काम करो, शुरू अभी उठो और काम में लग जाओ। वो काम कुछ भी हो सकता है, कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, नया से कुछ सीखने के लिए निकल जाओ, अपने रूटीन में थोड़ी चेंजेस लाओ। ओके, लोगों का शोर आपको बहुत परेशान करता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और क्या है यहाँ पे मैसेज आपके लिए, लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास है आई, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। कब करेगा गाइड? जब आप इस टेम्परेंस के मोड में आओगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा। आपकी एबिलिटी, जो साइकिक एबिलिटी है, कुछ लोग हो सकते हैं कि हीलर या फिर टैरो कार्ड रीडर हो जो ये देख रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा कुछ होगा जो बहुत ही स्पिरिचुअली आप बहुत ही हाई पर्सन हो गए। ठीक है, और आप ना दूसरों को देख के बता सकते हो कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर अगर आपको निगेटिव वाइब दूसरे लोग जैसे ही आपके पास आते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये एनर्जी मेरे को सूट नहीं कर रही, इससे मेरे को दूर रहना है। ठीक है, तो जब मेडिटेशन करोगे तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। आपको प्लान करने की ज़रूरत है आगे की चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट, an emotional secure loving family is important to you। एक मिनट, देखो यहाँ पे फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को आप सजा के अच्छे से रखना चाहते हो, और यही रीज़न है कि चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। Someone is behaving stupidly। कोई तो है जो सही में आपके मन में होता होगा कि क्या स्टूपिड सा बात इसने ऐसा बोल दिया, और ये कैसे बोल सकता है या बोल सकती है ऐसा। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यस, मैंने आपसे पहले ही बोला कि उस सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है।
ग्रेट पैशन, बहुत सारा पैशन जो आपके अंदर है उसको आपको जागृत करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और ए लवर, मैंने पहले ही बताया, मैसेज मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको। वर्चर, यस, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। बिल्कुल, आप ये चीज़ आपको बहुत प्रभावित करती है, बहुत इमोशनल लोग हो आप, आपको ये चीज़ बहुत प्रभावित करती है कि कोई दूसरा पर्सन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कोई आपसे नाराज़ हो सकता है, जबकि आप तो इतना करते हो सबके लिए। हो सकता है नाराज़, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी को खुश नहीं रख सकते। इसलिए इस दुनिया में सिर्फ आपको खुद को खुश रखना आना चाहिए। अगर आप खुद को खुश रखना सीख गए तो आप दुनिया को खुश कर लोगे, ठीक है। और ये बेकार और बेतुकी बातें होती हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरे से कोई कैसे नाराज़ हो सकता है नाराज़। और इस चीज़ को मान के आगे बढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। वीपिंग वेलो फैमिलीज, इस कार्ड को मैं कैंसिल करती हूँ, ठीक है। एक सेकंड, लास्ट कार्ड क्या है हमारा? फैमिली विशेस कम ट्रू, जो भी आपके परिवार का विश है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बहुत लोगों के बारे में सोचते हो। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इससे ऊपर उठो। आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हो, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दो। आपके अंदर जो पॉजिटिव है उस चीज़ पे ध्यान दो, और जो निगेटिव है उस चीज़ को ख़त्म करो। सबसे बड़ा ना गुनाह अगर धरती पे कोई है तो वो ये सोचना कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, अपने आप को इनकैपेबल मानना ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है कि अगर आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, बट फिर भी अपने आप को असहाय मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? आप वो अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। यूनिवर्स यहाँ पे यही मैसेज आपको दे रही है, ठीक है। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है, और गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।